अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना काम कर रहे होंगे। पिछले हफ्ते हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम से रिलेटेड था ये चैप्टर। और इसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पहले पढ़ा एक्सरसाइज 3.1 में। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 3.2 में हमने जो है लॉग फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया था और इस तरह से उसका मेथड पढ़ा, उसकी प्रैक्टिस हमने की थी। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें ये होगा कि हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करनी है कि कौन कौन से लॉज किस तरह से हमने अप्लाई करने हैं। तो आप उम्मीद है कि पूरी तवज्जो से बैठे होंगे, फुल अटेंशन आपकी इस तरफ होनी चाहिए। सबसे पहले हम लॉज के बारे में पढ़ेंगे कि लॉज ऑफ लॉगरिथम क्या है। तो लॉज ऑफ लॉगरिथम में सबसे पहला लॉ जो है लॉग इनटू एम एन, यानी लॉग एम एन की जो हमने एम एन वैल्यू का जो लॉग लेना है, यानी मल्टीप्लाई हो रही वैल्यूज, एम अलग वैल्यू है, एन अलग वैल्यू है। दोनों वैल्यूज़ को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और उनका लॉग अप्लाई करते हैं, तो जब लॉ अप्लाई करते हैं तो दोनों में प्लस का साइन आ जाता है, यानी लॉग एम अलग हो जाता है, लॉग एन अलग हो जाता है और दोनों में प्लस का साइन आ जाता है। तो याद रखें कि फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या है कि जब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रहे हो और उन पे लॉग अप्लाई करना हो तो दोनों में प्लस का साइन आ जाएगा। ये फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम आ गया। अब हम सेकंड लॉ की तरफ जा रहे हैं। अगर दो वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो रही हैं, अगर दो वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो रही हैं और उन पे हम लॉग अप्लाई करेंगे तो दोनों में डिफरेंस का साइन आ जाएगा, यानी माइनस साइन आ जाएगा, यानी लॉग एम अलग हो जाएगा, माइनस लॉग एन हो जाएगा। अब इसी तरह हम थर्ड लॉ की तरफ हम आएंगे। थर्ड लॉ में लॉग एम की पावर एन, यानी एम रेज़ टू पावर एन अगर हो, पावर की फॉर्म में हो, एक्सपोनेंट की फॉर्म में अगर हो, तो उस सूरत में पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी एन इंटू लॉग एम हो जाएगा। ये थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम आ गया। अब इसी तरह हम फोर्थ लॉ की तरफ जाएंगे, चेंज ऑफ बेस फार्मूला। इसमें हम बेस को चेंज कर देते हैं, यानी बेस ए है तो बेस बी में इसको कन्वर्ट कर दिया हमने। तो इसमें चेंज ऑफ बेस मेथड हम अप्लाई करेंगे कि लॉग एन टू द बेस ए इज इक्वल टू चेंज ऑफ बेस, यानी बेस चेंज हो गई, यानी यहाँ पर अब हम दूसरी बेस इस्तेमाल करेंगे, बेस बी आ जाएगा। लॉग एन अलग हो जाए और जो बेस है उसको वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, तो लॉग एन टू द बेस बी इंटू लॉग बी to the base a is equal to also equal to log n, यानी log n और जो बेस है वो ओवर log a हो जाएगा। तो ये 4 लॉज ऑफ लॉगरिथम है जिनको हम अप्लाई करेंगे। आगे चलकर बाकी तमाम एक्सरसाइजेज में, जो बाकी एक्सरसाइजेज हैं उनमें हम ये लॉज अप्लाई करेंगे। सबसे पहले जब भी लॉगरिथम के क्वेश्चन करने होंगे, इनमें से हम देखेंगे कौन सा लॉ जो है वो अप्लाई होता है, उस लॉ को पहले अप्लाई करेंगे। लॉग अप्लाई करने के बाद, लॉज अप्लाई करने के बाद फिर हम लॉग टेबल जो है वो लॉग टेबल कंसल्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये लॉज को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उन पे लॉग अप्लाई करना हो तो दोनों में प्लस का साइन आ जाएगा। अगर दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं और उन पे लॉग अप्लाई करेंगे तो दोनों में डिफरेंस का साइन आ जाएगा। और अगर पावर की फॉर्म में है तो उसमें पावर मल्टीप्लाई करेगी। और इसी तरह चेंज ऑफ बेस में हम क्या करेंगे, लॉग एन टू द बेस ए इज़ आल्सो इक्वल टू लॉग एन ओवर लॉग ए हो जाएगा। तो ये 4 लॉज हैं जो कि हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज 3.3 में। और बेसिक कंसेप्ट इसमें दिया गया है कि अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन है राइट इनटू सम और डिफरेंस, यानी सम या डिफरेंस की फॉर्म में। सम और डिफरेंस की फॉर्म में हम तब लिखेंगे जब हम देखेंगे कि इस पर कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है। फर्स्ट लॉ हो रहा है, सेकंड लॉ है, थर्ड है, फोर्थ है, कौन सा लॉ जो है वो इस पर अप्लाई हो रहा है।
तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें फर्स्ट पार्ट है a इंटू बी, यानी a मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ। तो जब हम इस पर लॉग अप्लाई करेंगे तो आपको बताया गया कि फर्स्ट लॉ क्या है कि जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसमें प्लस का साइन आ जाएगा। तो इसी तरह आप देखें ये लॉग a इंटू बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको हम क्या लिखें, कैसे लिखेंगे, लॉग a फिर प्लस का साइन इंटू लॉग b, यानी इसमें फर्स्ट लॉ वो अप्लाई करेंगे हम। इसी तरह आप देखें सेकंड पार्ट बहुत ही आसान है। सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रही है वैल्यूज, यानी 15.2 ओवर 30.5, ये दोनों वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं। तो आपको बताया गया कि सेकंड लॉ में क्या हम करेंगे, अगर दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो तो उनमें डिफरेंस का साइन आएगा, log 15.2 माइनस log 30.5। अभी हमने इनको सिर्फ लॉज की फॉर्म में लिखना है, इनको आगे सॉल्व नहीं करना। उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि सम या डिफरेंस की फॉर्म में लिखें, इनको आगे सॉल्व नहीं करना। अभी अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 की तरफ आ रहे हैं। इसमें log 21 इंटू 5 ओवर 8, यानी पहली दो वैल्यूज ऊपर मल्टीप्लाई हो रही हैं और नीचे वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है। तो ऐसी सूरत में हम न्यूमरेटर में फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे और जब डिनोमिनेटर आ जाएगा तो सेकंड लॉ, यानी दोनों लॉज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ऊपर वाली दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई कर रही हैं और नीचे वाली डिवाइड कर रही है, इसलिए फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों अप्लाई करेंगे। तो पहले हम log 21, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए प्लस log 5 आ जाएगा। अब जो नीचे वाली वैल्यू है डिनोमिनेटर में ये 8 है, तो ये माइनस का साइन आएगा, माइनस log 8 हो जाएगा। इसी तरह हम फोर्थ पार्ट की तरफ आएंगे और फोर्थ पार्ट क्या है, log क्यूब रूट ऑफ 7/15, log क्यूब रूट ऑफ, ये क्यूब रूट है 7/15। तो सबसे पहले हम क्यूब रूट को 1/3 में कन्वर्ट करेंगे, तो क्यूब रूट की वैल्यू 1/3 हो जाएगी, पावर इसकी 1/3 हो गई, और 7/15 ये डिवाइड कर रही है और ये पावर है। तो यहाँ पर हम थर्ड और सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। थर्ड लॉ में क्या है कि पावर मल्टीप्लाई होती है, और सेकंड लॉ में क्या है कि अगर डिवाइड हो रही है वैल्यूज तो वहाँ पे माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ दोनों लॉ अप्लाई करेंगे, थर्ड और पहले हम थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे, पावर मल्टीप्लाई होती है तो 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगी, और विद इन ब्रैकेट हम लिखेंगे, क्योंकि ये विद इन ब्रैकेट वैल्यू डिवाइड हो रही है, तो log 7 क्योंकि डिवाइड हो रही है इसलिए 7, log 7 के बाद -15 आ जाएगा, log 15। अब हम फिफ्थ पार्ट की तरफ जा रहे हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है, log 22 रेज़्ड टू पावर 1/3 ओवर 5 रेज़्ड टू पावर 3, दोनों में पावर है। तो यहाँ पर हम लॉ जो है वो थर्ड और सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। थर्ड लॉ में पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये 1/3 मल्टीप्लाई करेगी इंटू log 22 आ जाएगा। तो क्योंकि डिवाइड हो रहा है इसलिए सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे, -3 यानी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी इंटू log 5 हो जाएगा। अब बिल्कुल इसी तरह पार्ट 6 जो है, ये पार्ट 6 आप देखिए तो पार्ट थर्ड की तरह है। तो पार्ट 6 और पार्ट थर्ड दोनों एक तरह के हैं। यहाँ पर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और तीसरी वैल्यू डिवाइड हो रही है। तो जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उस पर फर्स्ट लॉ अप्लाई होगा, जो डिवाइड हो रहे हैं उस पर सेकंड लॉ अप्लाई होगा। तो log 25 प्लस log 47 और माइनस log 29, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया, और उम्मीद है आपको समझ आगे होगी। इसमें मेन जो है वो हमने लॉज अप्लाई किए हैं, और ये 4 लॉज आपको आने चाहिए, इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो सिंपली आप इतना समझ लें कि फर्स्ट लॉ क्या है कि अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों तो जब लॉग अप्लाई करते हैं तो उसमें प्लस का साइन आता है। अगर दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हों लॉग अप्लाई करने पे उस पर माइनस का साइन आ जाता है। अगर पावर की फॉर्म में है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, और अगर चेंज ऑफ बेस मेथड है तो उसमें हम बेस को चेंज कर देते हैं, यानी a की बजाय
बी बेस आ जाता है और log n ओवर log a आ जाएगा। तो ये 4 लॉज हम अप्लाई करेंगे मज़ीद आगे चलकर अगले क्वेश्चन में भी। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस एज अ सिंगल लॉगरिथम, यानी ये वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, इन वैल्यूज़ को हमने एक्सपेंड करने की बजाय, ये एक्सपेंशन फॉर्म है, इसको हमने रिवर्स फॉर्म में लाना है, सिंगल फॉर्म में लाना है। पहले हमारे पास सिंगल फॉर्म थी और हमने एक्सपेंड किया था तमाम पार्ट्स को। अब हमें एक्सपेंशन फॉर्म दी गई है और इसको सिंगल फॉर्म में लाना है। तो वही लाज आप, ये 4 लाज आप माइंड में रखेंगे। जब तक ये 4 लाज नहीं रखेंगे आपको इस क्वेश्चन की समझ नहीं आएगी। तो इसमें आपको ये समझना है कि जहाँ पे माइनस का साइन है वो डिवाइड होने वाली वैल्यू यानी डिनोमिनेटर्स है, और जहाँ पे प्लस का साइन है वो न्यूमरेटर्स में अप्लाई करेंगे। इसी तरह जो जहाँ वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हुई है इसका मतलब ये कि वो पावर है। तो यहाँ पे 2 पावर है x की और यहाँ पे 3 पावर है x प्लस 1 की। तो ये बात आपने याद रखनी है कि इस क्वेश्चन को हमने सिंगल फॉर्म में लाना है, रिवर्स फॉर्म में लाना है। तो रिवर्स फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि माइनस कहाँ पे है, प्लस कहाँ पे है और कहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसको हमने किस लॉ के तहत इसको कन्वर्ट करना है। तो फिर मैं आपको बता दूं, यहाँ माइनस साइन है तो ये डिनोमिनेटर में जाएगी वैल्यू, और इसमें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये x की पावर बन जाएगी। यहाँ पे प्लस साइन है तो ये न्यूमरेटर में आएगी, और इसमें 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पावर बन जाएगी x प्लस 1 की, और इसी तरह ये माइनस है तो ये डिनोमिनेटर में चली जाएगी वैल्यू। तो आप देखिए सबसे पहले मैंने इसको अरेंज किया है कि पॉजिटिव वैल्यूज़ को अलग कर दिए, log x अलग लिख दिया, प्लस 3 जिसके साथ प्लस का साइन है उसको पहले मैंने लिख दिया प्लस 3 इंटू लॉग एक्स प्लस 1। फिर उसके बाद नेगेटिव वैल्यू लेकर है -2 log x, और फिर माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। जो माइनस वाली वैल्यूज़ है उसको अलग कर दिए, प्लस वाली वैल्यूज़ को अलग कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो प्लस वैल्यूज़ हैं वो न्यूमरेटर में आ जाएंगी और जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो डिनोमिनेटर में चली जाएंगी अकॉर्डिंग टू द लॉज। तो अब आप देखें कि log x, अब इसको सिंगल फॉर्म में लिखना है इसलिए log इन जनरल आ जाएगा, सब के लिए log एक ही दफ़ा लिखा जाएगा, और ये क्योंकि प्लस का साइन आ रहा है इसलिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पावर बन जाएगी। तो ये x इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 3 आ गया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही है, ये इसकी पावर x प्लस 1 की, इसलिए ये x प्लस 1 की पावर 3 हो जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों माइनस साइन है और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पावर मल्टीप्लाई होती है तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर। और इसी तरह आप देखिए नेक्स्ट जो, क्योंकि माइनस साइन है इसलिए ये भी नीचे आ जाएगा, और नीचे जो है ये माइनस पॉजिटिव हो जाए, उसकी रीज़न ये है कि ये डिनोमिनेटर में जा रहा है ऑलरेडी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया। अब हमने इसको फैक्टराइज कर दिया है, और फैक्टराइज करने के लिए x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर लिख दें, क्योंकि x प्लस 1 की पावर 3 है, क्यूब की फॉर्म में है, तो इसलिए इसको मैंने पार्ट्स में लिख दिया क्योंकि इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं। और एक्स स्क्वायर को मैंने फैक्टर्स में लिखा x इंटू एक्स, और इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैंने क्या लिखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले के अकॉर्डिंग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया। अब क्योंकि ये x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 है, x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा और एक x से कैंसिल हो जाएगा। अब रिमेनिंग वैल्यूज हमारे पास क्या है, log x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा सिर्फ, और ओवर x इंटू एक्स माइनस 1 आ गया। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें लॉस ऑफ लॉगरिथम पढ़े हैं। लॉज ऑफ लॉगरिथम जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज आने वाले हैं उनमें हम पहले लॉज अप्लाई करते हैं और उसके बाद फिर टेबल वैल्यू जो है वो निकालते हैं। इसी तरह हमने इस एक्सरसाइज 3.3 में ये देखा कि लॉज अप्लाई कैसे करना है, यानी एक्सपेंशन फॉर्म में कैसे लाना है और सिंगल फॉर्म में कैसे लाना है। आप इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह कल जो है वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 के बाकी जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।